हेलो माय डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मिलाप एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, केस, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं कारक। ये सोशल स्टडीज वाला केस नहीं है, सिविल केस, क्रिमिनल केस, ये ग्रामर का केस है। और आज हम लोग इस ग्रामर के केस को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो केस का डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। Case is a grammatical condition which shows the function of noun and pronoun। देखिए, केस जो है वो एक ग्रामेटिकल कंडीशन है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के क्या फंक्शंस है, नाउन और प्रोनाउन कैसे वर्क कर रहा है, इस वो देखता है। अब केस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जनरली 3 टाइप्स होते हैं। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम लोग अक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। तो अब ये सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव होता क्या है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन मैंने आपको इंस्टाग्राम वाले सेंटेंस वाले क्लास में भी बताया था कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब हमें ये देखना है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में यूज हो रहा है वो जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा तो वो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब ये पॉजेसिव केस क्या होता है? तो पॉजेसिव केस में हम लोग नाउन और प्रोनाउन को देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना ओनरशिप शो कर रहा है। जैसे कि चलिए पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के कुछ एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम लोग पॉजेसिव पे बात करेंगे। ठीक है। बोर्ड पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझा देता हूं। पॉजेसिव केस हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। राम इज रीडिंग बुक। अब देखते हैं इस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो सबसे पहले नाउन जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा राम है। उसके बाद ये जो हमारा इज है, इज क्या है? इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है। ठीक है। रीडिंग, रीडिंग क्या है हमारा? रीडिंग हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, मतलब लेक्सिकल है। और बुक, बुक हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। तो यहां पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहां पे अदर वर्ड्स नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे क्या है? राम है। तो यहां पे इस स्टेटमेंट में राम हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बुक क्या दिया हुआ है। बुक यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दिया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट में राम, सॉरी, तो इस स्टेटमेंट में बुक क्या है? बुक हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। सीता दिया हुआ है। सीता क्या है हमारा? नाउन है। ठीक है। इज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है। अ क्या है हमारा? आर्टिकल है। गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है? गर्ल भी हमारा नाउन है। गर्ल भी हमारी नाउन है। और किस प्लेस पे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। सो इन दैट केस सीता क्या है हमारी? सब्जेक्टिव केस है। और गर्ल क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मोहन, मोहन कहां पे दिया हुआ है? मोहन सबसे पहले नाउन है और सब्जेक्ट की जगह पे दिया हुआ है। तो मोहन जब सब्जेक्ट की जगह पे दिया हुआ हो तो मोहन क्या है हमारा? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग हमारा लेक्सिकल है। टू आगरा, तो आगरा क्या दिया हुआ है? मोहन, मोहन हमारे सब्जेक्ट की जगह पे दिया हुआ है। तो मोहन क्या हुआ हमारा? सब्जेक्टिव केस हुआ। अब यहां ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आगरा है। तो आगरा हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये आप लोग देखिए, इसमें सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आप लोगों का वर्क है। अब समझते हैं हम लोग कि पॉजेसिव केस क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग पॉजेसिव केस की। When the form of noun or pronoun is used to show possession or relation to an object are called
पॉजेसिव केस। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे दिस इज माई बुक। ये जो माई है वो क्या है, वो हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन है, कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। देखिए पॉजिटिव केस में भी दो टाइप के केसेस होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। अगर आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास किए होंगे और प्रोनाउन और एडजेक्टिव अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, और आप उन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। लेकिन अगर क्लास नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका क्लास करवाऊंगा इसी चैनल पे। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लासेस अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। लेकिन फिलहाल हम आपको ऐसे समझा देते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। आपको पता है कि व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिन्हें हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसके भी पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, दिस इज माई बुक, और जैसे ये किताब मेरी है, ठीक है। और मैं सेम स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखूं, दिस बुक इज माई, यह मेरी किताब है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में बात वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। जो हमारे नाउन प्रोनाउन थे उनके प्लेसेस चेंज हो गए, उनके पॉजिटिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन बन गया। कैसे बना वो हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जनरली वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। तो यहाँ पे जो माई दिया हुआ है वो बुक से पहले है, सो इन दैट केस माई जो है वो आपका क्या है, पोजीशन शो कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। मैंने बताया था सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये जो बुक है वो हमारा क्या है, नाउन है, और बुक से पहले इस वर्ड को क्वालिफाई, बुक को क्वालिफाई क्या कर रहा है, माई क्वालिफाई कर रहा है। तो माई जो है वो बुक पे पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन माई क्या है, माई एक एडजेक्टिव है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो माई है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अब इस सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं, दिस बुक इज माइन। इसमें क्या है कि हमारा जो बुक है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो माइन है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। और मैंने बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो इस स्टेटमेंट में ये जो हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता, तो इसे हम लोग प्रोनाउन मानेंगे, और ये पोजीशन शो कर रहा है बुक पे। सो दैट्स व्हाई ये जो माइन है वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए अगर नाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव है, और पोजीशन शो कर रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई वर्ड आ रहा है और हमारे किसी भी थिंग्स पे अपना पोजीशन शो कर रहा है, तो वो हमारा प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट की जगह पे आने की वजह से, और पोजीशन शो करने की वजह से वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाएगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब मैं क्लास लूंगा तो अच्छे से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल इसे समझिए वो भी अच्छे से। तो दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे दिस इज रोहन्स बाइक। ध्यान दीजिए, रोहन्स बाइक, यहां पे बाइक पे किसकी ओनरशिप शो हो रही है, रोहन की हो रही है। लेकिन क्या मैंने रोहन लिखा, नहीं, मैंने रोहन्स लिखा। तो क्या ये प्लूरल हो गया? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि नाउन में एस और एस लगाने से वो जो नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। तो क्या पॉसिबल है रोहन का प्लूरल होना? ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ एस लगाया है, ठीक है। और एपिस्ट्रॉफ एस जो है वो तब लगता है जब नाउन किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपनी ओनरशिप शो करता है। सो
ये जो है वो रोहन की बाइक है, दिस इज रोहन्स बाइक। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये रोहन जो है यहाँ पे प्लूरल नहीं हो गया, रोहन इकलौता था, इकलौता ही रहेगा, ठीक है। या फिर हो सकते हैं उसके और भी कोई भाई बहन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रोहन है वो नाउन है, ठीक है। और नाउन को जब भी हमें पॉजिटिव केस में शो करना होता है तो हम उसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। और अगर प्रोनाउन को शो करना होता है पॉजिटिव में, तो जैसे ही है वो हिज हो जाएगा, शी है वो हर हो जाएगा। तो उसका टेबल भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, वो टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए नाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे रहे या ऑब्जेक्ट की जगह पे रहे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो जैसे जैसे उनका प्लेस चेंज होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, ही, ठीक है। ही जब सब्जेक्ट की जगह पे है तो ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा वो बन जाएगा हिम, ठीक है। बात करते हैं आई की, ठीक है। आई, आई सब्जेक्ट की जगह पे तो आई ही होगा, ठीक है। लेकिन आई ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। जब कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको हम यूज करेंगे, जब हम लोग इसे एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पे यूज करेंगे तो माई हो जाएगा, देख रहे हैं नाउन से पहले आ रहा है। और पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे यूज करेंगे तो ये हमारा माइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका पूरे प्रोनाउन का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आई जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, सब्जेक्ट के तौर पे कैसे परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे परफॉर्म करेगा, जब पोजीशन शो करना होगा तो कैसे परफॉर्म करेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव का अलग होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन का अलग होगा। तो ये था आपका ओवरऑल केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केस क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। मिलाप एकेडमी पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, इस पे आपको ऐसे ही क्लासेस अपलोड होते रहेंगे। अब क्लास तो हो गया, अब बारी है होमवर्क की। तो होमवर्क आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पे देखिए, जो होमवर्क अपलोडेड है उसे सॉल्व कीजिए और इंस्टाग्राम पे उसे सबमिट कीजिए। आपका होमवर्क कुछ नहीं है, बस आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा केस है, कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन, यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके नोटबुक में आपको बनाना है, ताकि नोटबुक आपके पास रह सके, जब भी आपको मन हो आप उसे रिवाइज कर सके। और नोटबुक आपके पास रहेगी, उसका फोटो क्लिक करके आप उसे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक चैनल्स को शेयर कीजिए, हमारा मोटिव है लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचे, और इस मोटिव के साथ मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। और बस लोगों को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।